आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे परमाणु, अणु, आयन। परमाणु, अणु, आयन अध्याय से संबंधित आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। इसमें मैं जितने सारे प्रश्न बनवा रहा हूँ सभी प्रश्न उदाहरण से लिए गए हैं। आप वीडियो को अच्छा से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप इसमें का आंकिक प्रश्न जो दिए हैं उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तब आप ये समझ पाएंगे कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया है। अगर आपसे सवाल बनने लग रहा है तो समझिएगा कि आप समझ पाए हैं। उसके बाद मैं इसका दूसरा और तीसरा खंड भी लाऊंगा। उसके आधार पर और आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। ये बड़े सवाल आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा सवाल है नहीं, ठीक है। और ऐसे सवाल प्रतियोगी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जब भी आप किसी का आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं, सबसे पहले आप उस यौगिक का यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे यानी सूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। तो क्या होता है H2SO4। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008, लेकिन आपको यहाँ लेना है 1। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, आप 2 से गुना कर दो, एक तत्व ये हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ प्लस लगा दो। सल्फर 16 नंबर है, इसका हो जाता है कितना 32। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन 8 है, इसका होता है 16, लेकिन यहाँ पर कितना है 4। क्या 16 होता है जी, परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, सल्फर का होता है 32। अब देखो आप ये कर दो 2 और ये 32 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, फिर अगर आप इसे ऐड करते हो 6 × 2 = 8, ये हो जाएगा कितना 98 AMU। कैसे निकला जी, तो मैंने क्या किया, यहाँ देखा कि इसमें तत्व कितने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में तत्व कितने हैं, एक है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दिया। यहाँ सल्फर कितना है जी, सल्फर होता है 16 नंबर, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है 32। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 से गुना किया और इसे सॉल्व कर दिया, इतना आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर एक तत्व है तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, अब गुना नहीं करना है यहाँ। ठीक है, यहाँ H2O मतलब ये नहीं कि यहाँ H और O में गुना नहीं, ऐड हुआ है। तो उम्मीद है आप आणविक द्रव्यमान निकालना जान गए होंगे। अगर आप ये निकाल लिए हैं तो ये इसका आप निकाल के चेक करो। ठीक है, इसका निकालोगे तो आंसर आप आएगा 100 AMU। अभी आप चेक करो, वीडियो रुका कर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं कंसेप्ट भी आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालें। देखो 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालो, जबकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है विद्यार्थी 23 है। देखो इसे कैसे निकालते हैं जरा समझने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, मोलों की संख्या निकालनी हो, याद रखेंगे कोई भी तत्व का अगर परमाणु द्रव्यमान दिया हो, परमाणु द्रव्यमान दिया है 5.75, अब मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या का सूत्र क्या हो जाता है, दिया गया तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है,
दिए गए तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान बटा ये Na मतलब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। आप देखेंगे ये कितना द्रव्यमान दिया गया है जी, अब दिया गया है 5.75, ठीक है। और ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। इसे आप सॉल्व करोगे, ये दशमलव के बाद 2 अंक के नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है। इतना मोल हुआ, मोलों की संख्या इतनी हुई, ठीक है। चलो, इस प्रश्न से संबंधित जानकारी क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कण कितना होता है, तो देखो 6.023 गुने 10 के पावर 23। अगर आप 6.022 गुने 10 के पावर 23 लिखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। एक मोल में इतना कण होता है, इतना पार्टिकल होता है। जैसे कि 1 रुपया बनाने के लिए 100 पैसा चाहिए होता है ना, 100 पैसा रहेगा तो 1 रुपया बनेगा। इसी प्रकार एक मोल बनाने के लिए इतना पार्टिकल, इतना छोटा छोटा कण चाहिए होता है। देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये आप समझ गए। तत्वों के एक मोल के लिए, तत्वों का एक मोल के लिए दिए गए तत्वों के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। पहले सवाल को समझेंगे, उसके बाद इसे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि तत्व का एक मोल, जैसे कि सोडियम का एक मोल बनाने के लिए कितना ग्राम चाहिए, क्लोरीन का एक मोल बनाने के लिए कितना ग्राम चाहिए। तो याद रखिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, दुगुना से थोड़ा सा ज़्यादा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35.55 होता है। अगर आप 35 भी लेते हैं तो चलेगा, लेकिन 35.5 ही लीजिएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है कि ठीक है, तत्वों के एक मोल के लिए दिए गए तत्वों के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, मतलब सोडियम कितना ग्राम रखेंगे कि 1 मोल होगा, ठीक है। क्लोरीन कितना ग्राम रखेंगे या होगा कि 1 मोल होगा, ठीक है। ये सवाल है, तो ध्यान में रखिएगा। सोडियम यहाँ 1 मोल में ग्राम कितना हो जाएगा, जितना ये तत्व का परमाणु द्रव्यमान है तो उतना हो जाएगा, कितना, 23 ग्राम। कितना ग्राम, 23 ग्राम। क्लोरीन का 1 मोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35.5 ग्राम। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैग्नीशियम का 1 मोल, ये सवाल में नहीं है, मैग्नीशियम का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही उसका 1 मोल हो जाता है, ठीक है। 1 मोल में इतना ग्राम, ठीक है। ये भी आप समझ गए। चौथा देखो, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा। क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हम सबको मालूम है क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, बोलो, 35.5 होता है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि क्लोरीन के, याद रखिएगा, क्लोरीन के 6.023 गुने 10 के पावर 23 कणों का द्रव्यमान, ठीक है। या यहाँ पर कण की जगह पर परमाणु लिखेंगे तो बेहतर रहेगा कि क्लोरीन के इतना परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है जी, आपको मालूम है 35.5, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान, जब ध्यान दीजिएगा कि जब 6.023 गुने 10 के पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, 35.5 है, ठीक है। तो एक का द्रव्यमान कितना होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, 35.5 में 6.023 गुने 10 के पावर 23 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.9 गुने 10 के पावर 23, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर ही नीचे है आपका, प्लस में ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, इतना में आप इतना से भाग करिएगा तो 5.9 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा, ठीक है।
ये भी आप समझ गए। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए विद्यार्थी कि क्लोरीन के, ठीक है, 6.023 गुने 10 के पावर 23 कणों का द्रव्यमान कितना होगा? 35.5 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। द्रव पारा का घनत्व, एक द्रव है पारा, आप समझ रहे हो कि पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका घनत्व कितना है? 13.6 ग्राम सेंटीमीटर घन है। इस धातु के 1 लीटर में उसके मोलों की संख्या, इसका घनत्व इतना है और 1 लीटर में कितना मोल होगा यह निकालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका घनत्व दिया हुआ है, इस धातु के 1 लीटर में मोल की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप ज़रा देखेंगे घनत्व बराबर क्या होता है, बोलो? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान मुझे निकालना हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आप फिजिक्स में भी पढ़े हो, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुने आयतन हो जाएगा। घनत्व गुने क्या हो जाएगा? आयतन। अब बताओ घनत्व इसका कितना है? 13.6 है। आयतन कितना है? अब आयतन देखो, यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हम 1 लीटर की बात हो रहा है। कितना? 1 लीटर। ठीक, तो आप 1 लीटर में क्या करोगे जी? गुना कर दो, आयतन निकालना है। 1 लीटर में कितना ग्राम होता है आप सबको मालूम? फिर से समझ लो, यहाँ घनत्व दिया हुआ है और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन मुझे मालूम है फार्मूला से। हमको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुने आयतन। तो 1 लीटर दिया हुआ है तो आप 1 से गुना करोगे नहीं, क्योंकि ग्राम में है। तो आप क्या करो, यहाँ आप सबको मालूम है कि 1 लीटर में कितना 1000 ग्राम। इसमें आप गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? गुना करने पर आएगा, दशमलव के बाद खत्म हो जाएगा, 136 ग्राम इतना आया। ठीक है, अब हमको मोल निकालना है जी। क्या निकालना है? मोल। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जितना द्रव्यमान दिया है उसको रख देते हैं ऊपर। ठीक है, जितना दिया हुआ है द्रव्यमान, और पारा का परमाणु द्रव्यमान, तो पारा का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 200 दिया है, सवाल में ही दिया है। ये कैंसिल। ठीक है, फिर एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल। अब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 68। तो 1 लीटर में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। आपने यहाँ देखा कि घनत्व दिया हो तो हम द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे द्रव्यमान निकालेंगे भी आप सीख गए। घनत्व दिया हो तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब ये अच्छे से कर पाएंगे। ये हो गया। एक और सवाल देखते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है। एक परमाणु का द्रव्यमान है, इस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? यह तत्व क्या हो सकता है? देखो, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले से ही दे दिया है। अब पूछ रहा है कि इस तत्व का नाम क्या होगा और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो आप सबको जानकारी होना चाहिए कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, अब हमको एक परमाणु का निकालना है। अगर इतना परमाणु का द्रव्यमान, अगर हमको एक का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसे सॉल्व करोगे तो देखो तो विद्यार्थी कि कितना दिया गया है। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है आपका? यहाँ है, ये है आपका 3.15 गुने 10 के पावर -23, और इसमें आप गुना कर दो 6.02 गुने 10 के पावर 23। ठीक है,
सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा कितना, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो खाली ये हो जाएगा 6 में इतना से गुना करना होगा तो 36 18 आसपास आएगा, यानी इसका एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा 18.97। अब बताओ कौन ऐसा तत्व है जिसका द्रव्यमान 18.97 के नियरली आ रहा है। तो यह तत्व संभवतः कौन होगा जी, फ्लोरीन होगा। आपको मालूम है फ्लोरीन कितना नंबर है, 9 नंबर है, तो दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा तो हो ही रहा है। इस तरह से आप निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और इससे संबंधित आप आगे प्रश्न करिए, ऑब्जेक्टिव भी करिए, फिर मैं इसका दूसरा सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।